अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज का टॉपिक 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके पास है डिफरेंशिएबल एंड अप्रॉक्सीमेशन। डिफरेंशियल्स कैसे निकालते हैं एंड अप्रॉक्सीमेशंस किस तरह यूज़ की जाती हैं। आपके पास हमें पता है y इज इक्वल होता है f(x), ठीक है। तो जब y में आप x में थोड़ी सी चेंज लेकर आएंगे, x में डेल्टा x चेंज लेकर आएंगे, तो आपके पास y में चेंज आएगी, डेल्टा y चेंज आएगी, ठीक है। तो आपके पास ये y डेल्टा y इधर रहने देंगे और आप इसको उठाकर इधर ले जाएंगे, x प्लस डेल्टा x माइनस वाई। ये आपके पास चेंज इन y चेक करने का फार्मूला है। डेल्टा y इसको इस तरह भी लिखते हैं, डेल्टा y भी, ठीक है। डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। इसमें अगर डेल्टा y ऐसे लिखना है तो डेल्टा x को ऐसे भी लिखा जाता है, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। ये फार्मूला है आपके पास चेंज इन y चेक करने का, कि y में चेंज कितनी आई, उसके क्रॉसपॉन्डिंग आप इसके पास फार्मूला यूज़ होता है। उसके बाद आपके पास है इसमें ये माइनस है, इसमें ये है कि डेल्टा, ये बात याद रखने वाली, डेल्टा x इज इक्वल टू डी वाई के बराबर, डी एक्स के बराबर होता है। ये लाजमी ये चीज़ होल्ड करती है, लेकिन आपके पास डेल्टा y इज़ नॉट इक्वल टू डेल्टा y डी वाई, ये दोनों बराबर नहीं होते। लेकिन चेंज इन डेल्टा एक्स, यानी कि जो चेंज आपने डेल्टा एक्स में लाई है वो डी एक्स, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन डेल्टा वाई इज़ नॉट इक्वल टू डी वाई, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। अब देखिए डेल्टा वाई का निकालने का फार्मूला ये है। जब डी वाई आपने निकालना है तो हमें पता है फर्स्ट डेरिवेटिव होता है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल होता है, इसको कहते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लो एक्स के लिहाज से, तो डी वाई इज इक्वल टू किसके बराबर, एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो इसमें से डी वाई की वैल्यू निकालनी हो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये डी वाई की वैल्यू निकालने का फार्मूला है। अब आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जाम्पल 11, 13 और 14 आपने खुद कर लेनी है। इससे रेलिवेंट आपको मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाती हूँ। एक्सरसाइज के जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर है 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, आपने डी वाई निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है, डी वाई निकालना है और इन दोनों का डिफरेंस चेक करना है। अब आपको वाई इज इक्वल की दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 1, और आप उसने कहा है एक्स जो है 1 है और जो उसमें चेंज आई है वो माइनस 0.5 है। तो ये जो डेल्टा एक्स चेंज आई है इसी को हम डी एक्स चेंज भी कहेंगे, ये दोनों बराबर हैं। सिमिलरली सेम उसी तरह आप फार्मूला यूज़ करोगे वाई प्लस डेल्टा वाई। अगर वाई में थोड़ी सी चेंज आई है तो एक्स में भी चेंज आएगी, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर क्यूब माइनस 1। तो आपके पास डी वाई इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो जब ये उधर जाके माइनस होगा तो ये उसकी वैल्यू अपने सब्स्टिट्यूट के माइनस, ये पूरा वाई है तो आपने वाई की वैल्यू पुट की एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1। अब एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, दी हुई है 1, और डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास क्या दी है, माइनस 0.5। तो आप ये दोनों वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 1 और ये माइनस 0.5 और ये भी 1 और ये 1 क्यूब, तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास 1.05 में से तो 0.5 इसका क्यूब लेंगे तो माइनस 1 करेंगे तो आपके पास डी वाई की, डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स आपको बताया डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स के, ठीक है। तो आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, तो जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो पावर शुरू में पावर 1 कम, तो पावर शुरू में पावर 1 कम और 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। तो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, आपके पास है 3x क्यूब डी एक्स। तो x की वैल्यू 1 है और डी एक्स की वैल्यू ये माइनस 0.5 है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब आपने डिफरेंस चेक करना है डी वाई का माइनस डेल्टा वाई का डी वाई के साथ। जब आप डिफरेंस चेक करोगे तो ये डेल्टा वाई की ये वैल्यू है, ये डी वाई की वैल्यू, दोनों माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया। सिमिलरली आपने सेम क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही कर लेना है। वाई आपके पास दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है 3x
एक्स माइनस टू, ठीक है। जब आप इसमें चेंज लेके आओगे वाई प्लस डेल्टा वाई करोगे तो एक्स में आपके पास क्या आ जाएगी, डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब ये वाई की वैल्यू जब उधर माइनस वाई आ जाएगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वाई की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। अब इसमें उसने एक्स की वैल्यू आपके पास दी हुई है, एक्स टू दिया हुआ है, डेल्टा वाई उसने 0.3 दिया हुआ है, तो आप उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास डी वाई की वैल्यू ये आ जाएगी। सिमिलरली जब आप इसका डेल्टा वाई की वैल्यू ये है कि और डी वाई ओवर डी एक्स निकालना, तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर शुरू में, पावर एक कम, पावर शुरू में, पावर एक कम, तो हाफ में से माइनस हाफ करो, अंदर चीज़ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3, एक्स का डेरिवेटिव 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 का डेरिवेटिव 0, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डी वाई उधर चला जाएगा, डेल्टा डी एक्स उधर चला जाएगा, तो ये आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करोगे, वो भी क्या है 0.3 है, तो आप उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपने ये वाले ये जो इसका सेकंड ये बाकी का रिमेनिंग ऐसे ही करना। अब आपके पास है डिफरेंशिएबल टू अप्रॉक्सीमेट, आप अप्रॉक्सीमेट करना है, ठीक है। देखें क्वेश्चन में एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, सेम बिल्कुल ये भी ऐसे ही करना है आपने। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे डेल्टा वाई आना, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास है अंडरूट 2.6 और 26.2, तो आपको पता है ये अंडरूट किसके करीब जाएगा, ये आपके पास 25, क्योंकि 25 का अंडरूट आपको पता है वो क्या होता है 5, ठीक है। इसलिए इसको होल नंबर के करीब लेके जाना है, तो हमने होल नंबर के उसके करीब लेके जाना है जिसका ये होल स्क्वायर बनता हो, तो 25 प्लस 1.2 अलग कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप इसके पास आपके पास आ जाएगा, ये आपका एक्स होगा, ये आपका डेल्टा एक्स होगा, तो ये आपके पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इससे आपको इम्प्लाई हुआ कि एक्स आपके पास कितना है 25 और डेल्टा एक्स आपके पास कितना है 1.2, ठीक है। इसी तरह तो आपके पास ये कंपेयर करके एक्स आपके पास कितना है 25 और डेल्टा एक्स आपके पास क्या है 1.2, और डेल्टा एक्स को ही हमने क्या कहते हैं डी एक्स। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने का मतलब होता है वाई में आपने डी वाई ऐड किया है तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, ठीक है। वाई में आपने क्या ऐड किया, डी वाई, तो आपने क्या करना है, आपने डी वाई ओवर डी एक्स लिया, तो वो आपके पास अब इससे आप इस चीज़ से इम्प्लाई होता है कि आपका जो एफ ऑफ एक्स उसने दिया हुआ है वो आपके पास अंडरूट एक्स दिया है, ठीक है। तो अंडरूट एक्स एफ ऑफ एक्स है, तो जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स है, तो जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे डी वाई ओवर डी एक्स, तो पावर शुरू में, पावर एक कम, तो ये आ गया। आपने डेल्टा वाई की वैल्यू जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में निकाली वैसे निकाल लेनी है। अब आपने वाई की वैल्यू निकालो, वाई आपके पास इसमें क्या है, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये किसके बराबर होता है, ये वाई के बराबर होता है। तो वाई इज इक्वल टू अंडरूट 25, तो 5 की आपने वैल्यू नहीं तो वो 5 आ गया। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है वाई में प्लस आपने करना है डी वाई, तो डी वाई की वैल्यू 5 और ये वैल्यू थी उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है आपके पास है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये आपके पास उसने दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन उसने आपको दिया हुआ है, वो आपके पास है 80.09, जो उसने आपको क्वेश्चन दिया है वो 80.09। अब 80 का तो आपको स्क्वायर रूट नहीं पता, लेकिन हमें 81 का पता है, तो हम क्या करेंगे 81 माइनस 0.1 करेंगे, तो ये 81 का आपको स्क्वायर रूट पता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है, वो 9 के बराबर होता है, और 0 इसी तरह इसी को कंपेयर कर लेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इधर से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 81 और डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.1, ठीक है। और इसी से कंपेयर करोगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडरूट एक्स आ जाएगा, जो यहाँ दिया गया हो ना वही आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडरूट एक्स, तो आपके पास ये इसको सेम उसी तरह पहले हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर वाई की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये देखो ये 123, अब 123 का क्यूब रूट है, तो हमें क्यूब रूट वो देखना है जिसका हमें पता है, तो हमें किसके क्यूब रूट का पता है, हमें 125 का क्यूब रूट का पता है, क्यों, क्योंकि 5 का क्यूब रूट लें 5 की पावर 3 लें तो 125 आता है, तो 125 में से -2 करेंगे। अब आपका x क्या है, ये अंडरूट की पावर 3 है, तो ये आपका x आ गया,
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स की पावर 1/3 इस फॉर्म में ही लेके जाना। x प्लस डेल्टा एक्स, ये आपका x आ गया, ये आपका क्या आ जाएगा डेल्टा x आ जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, फाइंड आउट। अब इसी तरह आपके पास cos है, cos 61 है, cos 61 है, हमें 61 की वैल्यू नहीं पता, हमें ना 62 की वैल्यू पता है, लेकिन हमें cos 60 पता है, तो इसलिए हमने इसको स्प्लिट कैसे करना है 60 + 1, तो 60 + 1 तो ये आपके पास x आ जाएगा, ये आपके पास डेल्टा x है। अब ये किस फॉर्म में है एफ ऑफ एक्स, ये cos की फॉर्म है, तो हम इसको क्या लिखेंगे cos ऑफ x लिखेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे dy/dx, dy/dx dy की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर आप इसको सिमिलरली y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो y की वैल्यू dy/dx, हमें पता है cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो आपके पास dy/dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स dx, तो आपके पास साइन एक्स की वैल्यू पुट की, तो आपके पास dx की वैल्यू पुट की, तो आपके पास आंसर। आप देखो ये फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है तो आपने इसको रेडियन में लेके जाना है। जब आप इसको रेडियन में लेके जाएंगे ना क्वेश्चन को, रेडियन में लेके जाएंगे, तो रेडियन में लेके जाने के लिए आपको पता है डिग्री को रेडियन में लेके जाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। डिग्री को रेडियन में तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतने ही रेडियन आ जाएगा 0.01। और ठीक है, आप कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड आउट करना तो 0.01745 आएगी। आपने इसमें रेडियन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और 60 डिग्री आपको पता है रेडियन में क्या होता है π/3 होता है, ये रेडियन वैल्यू है। तो हम लोग इन क्वेश्चंस में जितने भी एंगल्स की वैल्यू है हमने उसको रेडियन में लेकर जाना है। उसके बाद आपके पास सिमिलरली आपके पास उसने थ्री पॉइंट, आपके पास उसने अगला क्वेश्चन 3.02, तो 3 वाला अलग कर लेंगे और 0.02 अलग कर लेंगे, तो ये x की पावर कितनी आ जाएगी 4, ये एफ ऑफ एक्स है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेम उसी तरह क्वेश्चन कर लेंगे। इसी तरह आगे है इसका 6 पार्ट है, उसने tan ऑफ 29 डिग्री का है, तो tan ऑफ 29 डिग्री को हम कैसे लिख लेंगे, क्योंकि 29 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, ना 28 की पता है ना 26 की, ठीक है। हमें tan 30 का पता है कि tan 30 क्या होता है, तो इसलिए tan 30 -1, तो ये आपके पास x हो जाएगा, ये आपके पास डेल्टा x हो जाएगा। अब पूरा फंक्शन किस फंक्शन में है tan में, तो tan ऑफ x हम लोग लेंगे, तो इसी तरह आपके पास वैल्यू निकलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम में कोई भी मुश्किल हुई तो आपने मुझे ग्रुप में बता देना है, तो मैं इंशाल्लाह ताला वो क्लियर कर लूँगी। लेकिन ये क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा, आपके 2.3 के सिर्फ ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन करने, बाकी नहीं करने। ओके, अल्लाह हाफिज़।